Okay, welcome to video 9 of this amazing masterclass. Uh, okay, to be very honest, I'm not sure अगर तुम्हें 8th वीडियो इतनी पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी, बट दैट्स फाइन. एक आध बीच में तुम्हें अगर नहीं भी समझ में आए तो कीप मूविंग ऑन. मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टिक टू दिस वीडियो, उसको ढंग से समझो. बाद में आके दोबारा देख लेंगे, बिकॉज मैं लाइन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि सारे क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से. हो सकता है कि पिछली वीडियो वॉज हार्डर देन this video and the next few videos. Anyways, this is the 9th video. Let's derive the divisibility criteria for 9. तुम्हें divisibility criteria derive करना है 9 का. बेसिकली तुम्हें बताना है कि भाई, वैसे तुम्हें याद होगा कि 9 से डिवाइड करने के लिए कैसे चेक करते थे, बट इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिराइव दैट, यू गोइंग टू डिराइव दैट. तो ठीक है, जितना भी सीखा अब तक नंबर थ्योरी के बारे में, यूज़ इट, ट्राई इट डिराइविंग अ डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 9. पहले तो याद करने की कोशिश करो कि वो था क्या, और नहीं भी याद आ रहा तो चलेगा, बट अगर याद आ जाए उसके बाद उसे डिराइव करने की कोशिश करो. पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई. 9 बिकॉज दिस इज द 9th वीडियो. It's a coincidence, but anyways. तो पहले तो डिविजिबिलिटी, ओके, नाउ दैट यू हैव ट्राइड, आई होप, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बात कर लेते हैं कि ये था क्या. तो इट वाज बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन सम ऑफ द डिजिट्स. अगर कोई नंबर है आपका 467, आपको उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है. 4 + 6 + 7, 10 और 7 17. अगर 17 9 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल है, और अगर 17 नहीं है तो ये नंबर भी नहीं है. थिंग्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. मोर, अगर 4 6 7 2 2 1 4 6 7 1, इफ दिस इज़ अ 4 डिजिट नंबर, इसकी सारे डिजिट्स ऐड करोगे तो 4 + 6 10 + 7 17 + 1 8 18. अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, विच सॉरी ये रहा कैलकुलेटर. इसको खोल के रख लेते हैं साइड में कहीं पर. चलिए, खुला ही हुआ है. क्या नंबर? 4671. 4671. दिस शुड बी डिविजिबल बाय 9 एंड इट इज़. तो दिस इज़ द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 9. बट हाउ डू वी प्रूव दिस? तो लेट्स स्टार्ट विथ सम डिजिट्स. ठीक है, इसको साफ करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ सम डिजिट्स. मान लेते हैं वी हैव अ 4 डिजिट नंबर. 4 से शुरू करते हैं. ABCD, ये दिस इज़ माई 4 डिजिट नंबर. अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, दीज आर द डिजिट्स. इनकी खुद की प्लेस वैल्यू भी होगी. अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ, A हमारी थाउजेंड्स प्लेस हुए तो ये हमारा 1000 A हो जाएगा, प्लस B हमारा 100 B हो जाएगा, प्लस C हमारा 10 C हो जाएगा, प्लस D हमारा D हो जाएगा. तो नाउ दिस इज़ माई नंबर 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D. मुझे इसकी डिविजिबिलिटी देखनी है, क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है. तो आई कैन डू सम थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड. कुछ चीज़ें कर सकता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा 10C है, 10C को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 9C + C में. अब मुझे पूरे 10C को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 9C तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा, मुझे सिर्फ C चेक करने की ज़रूरत है. तो कंटिन्यूइंग विद द सेम लॉजिक, 100B को मैं लिख सकता हूँ 99B + B. 99B तो डिविजिबल होगा इस B से, 9 से, मुझे सिर्फ B को चेक करना है. प्लस 1000A इज़ 999A प्लस A. तो बेसिकली आई कैन राइट माई राइट हैंड साइड एज दिस, और इसमें इन तीनों टर्म्स जो 999 99 9 जिसमें भी 9 आ रहा है, आई कैन क्लब ऑल ऑफ देम. मैं बोल सकता हूँ दिस इज सम मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, प्लस ABC, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स, प्लस A प्लस B प्लस C. दिस इज ABCD. दोनों साइड अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, दिस दोनों साइड अगर बोथ दीज नंबर्स आर इक्वल, दोनों नंबर्स अगर सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, तो दोनों साइड अगर तुम 9 से डिवाइड करोगे या किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, बट हम 9 से कर रहे हैं बिकॉज 9 की डिविजिबिलिटी, दोनों साइड अगर तुम 9 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सेम रिमाइंडर बिकॉज बोथ नंबर्स आर सेम. तो इसको लिखने का तरीका ये है. नाउ विल बी थोड़ा सा प्रिसाइज. ABCD will give the same remainder as 9K plus
a plus b plus c when divided by 9. And 9k is not going to give me any remainder. This means this is going to give me 0 plus 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a plus b plus c mod 9 a b c d. ये मैंने प्रूफ कर, डी कहाँ गया, डी कहाँ गया, सॉरी, डी सी प्लस डी, ओके, ये मैंने प्रूव कर दिया. इसको ध्यान से देखो, ए बी सी डी जो मेरा नंबर है विल गिव द सेम रिमाइंडर एज a plus b plus c plus d, which is the sum of the digits of the number when divided by 9. ठीक है, तो awesome. That's it. That's all we need to prove. Now, whenever one of this is true, whenever this gives me 0, this should also give me 0, and vice versa. Whenever this gives me 0, this should also give me 0. अब तुम बताओ दोनों में से टेस्ट करना ज़्यादा ईजी किसका है? क्या नंबर को टेस्ट करना ज़्यादा ईजी है या उनके सम ऑफ डिजिट्स को टेस्ट करना? क्लियरली सम ऑफ डिजिट्स को टेस्ट करना ज़्यादा ईजी है, तो हम सम ऑफ डिजिट्स को टेस्ट कर लेते हैं. हम इसको क्राइटेरिया बना देते हैं. हम कहते हैं कि यार ये मत करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिजिट्स ऐड कर लो, आपका काम हो जाएगा. डिजिट्स ऐड करो, अगर 0 आ रहा है दिस लॉजिक होल्ड्स. ये लॉजिक सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक नंबर थ्योरी जब वो पढ़ेंगे तब वो सीख लेंगे. अब बस उनको इतना बता दो कि आप सम ऑफ डिजिट्स ऐड कर लो. आप अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर में भी रिमाइंडर 0 आएगा. बट अगर 0 नहीं आता तो इंटरेस्टिंग, नाउ यू नो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नाउ यू नो नॉट जस्ट द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर रिमाइंडर 0 नहीं भी आता तो आपको पता तो है रिमाइंडर आएगा क्या. जैसे लेट मी गो बैक टू द एग्जाम्पल. क्या था मेरा 461. इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, दिस इज 10 + 1 11. मुझे पता है कि आंसर मेरा 9, ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है, बट मुझे पता है, बट मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मेरे को पता है मेरा रिमाइंडर कितना है. 4 + 6 10, 10 + 1 11, 11 गिव्स रिमाइंडर 2, तो मुझे पता है दिस इज गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 2. इनफैक्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ कैलकुलेटर. 461, इसमें से अगर मैं 2 सबट्रैक्ट कर दूँ जो मेरा रिमाइंडर आने वाला है, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 9. इसको डिवाइड कर लो, दिस इज डिविजिबल बाय 9. सो तुम्हें सिर्फ ये नहीं पता, 0 तो एक स्पेशल केस है ना, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा डिवाइड करना, अच्छे से डिवाइड करना ज़्यादा आसान लगता है, वो तो एक स्पेशल केस है. तुमने प्रूव कर लिया, तुमने तो एक मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर पावरफुल चीज़ प्रूव कर ली कि भाई दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा. एक स्पेशल केस है जब एक का रिमाइंडर 0 आएगा तो दूसरे का भी 0 आएगा. बट यहाँ पर तुम बोलोगे कि यार बट ये तो सिर्फ 4 डिजिट नंबर के लिए है, व्हाट अबाउट अ 5 डिजिट नंबर, व्हाट अबाउट अ 6 डिजिट नंबर. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आई थिंक उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनी नंबर दैट यू पिक, कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं इट्स 7 डिजिट नंबर, यहाँ से शुरू करते हैं, 3 4 5 6 6 डिजिट नंबर, वट एवर, एनी पावर ऑफ 10 की तो पावर चल रही है यहाँ पर, एनी पावर ऑफ 10 कैन बी रिटन एज सम 9s, जितने भी 9 आएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सम 9s प्लस a. ठीक है, एंड जो भी ये बड़ा सा चंक आएगा दिस इज़ गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 9, तो ये सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें, एंड ऑल यू विल बी लेफ्ट विद इज दैट डिजिट विच इज़ a. तो या b या c या d, जितनी लंबा, बेसिकली जितना बड़ा नंबर तुम्हें लेना ले लो, उसकी सारी डिजिट्स को तुम ऐसे खोल के यहाँ पर लिख लो, एंड ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू सम बिग मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 1 टाइम्स, यानी कि 1 टाइम्स दैट डिजिट, प्लस a यहाँ पर प्लस b प्लस c प्लस d. सो 4 के लिए हमने प्रूव करा है, 4 वेरिएबल्स के लिए प्रूव करा है, बट दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल नंबर्स. सो या दिस वॉज द divisibility criteria for 9. अब for fun we'll not wait for 2 more videos, let's actually do the same thing, divisibility criteria for 11. अगर तुमने 8-9 वीडियोज़ ऑलरेडी देख ली हैं तो थिंक तुम थोड़ा सा तो और सर्वाइव कर सकते हो. divisibility criteria for 9, ट्राई दिस ऑन योर ओन, एंड अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया है, और नहीं होता तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वैल्यू ऐड. दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आई थिंक सेम कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में बताना काफ़ी यूज़फुल है. और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि 9 और 11 एक्चुअली सेम है. तो ट्राई रिमेंबरिंग द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 11 और फिर ट्राई प्रूविंग इट. ओके,
तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 11 क्या बोलता है, वो कहता है कि आप कोई भी नंबर उठाओ 1 2 7 8 6 4 3, आप किसी साइड से शुरू करो एंड आप एक छोड़ के पेयर करना शुरू कर दो, मतलब ग्रुप करना शुरू कर दो. सो दिस इज़ वन ग्रुप एंड दिस इज़ द सेकेंड ग्रुप. और फिर दोनों ग्रुप्स का सम अलग अलग ले लो. थोड़ा सा लेंदी है. दोनों ग्रुप्स का सम अलग ले लो. 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 7 इज़ 17, और ये कितना आ जाएगा 2 और 8 10, 10 और 4 14. और देखो दोनों का डिफरेंस कितना मुश्किल था आई थिंक बचपन में याद करना, इसीलिए तुम्हें याद नहीं है आज. दोनों का डिफरेंस, क्या ये डिविजिबल बाय 11 है? आंसर इज़ नो. तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा. दिस वॉज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 11. लेट मी ट्वीक सम नंबर्स सो दैट वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 11. इसको 3 है ना, तो लेट्स ऐड वन मोर डिजिट टू द राइट. लेट्स से दिस इज 3, इसको 3 कर देते हैं. लेट्स ऐड वन मोर डिजिट टू द राइट. ये मेरा ऐसे हो गया, तो मेरा ग्रुप हो गया. अब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये 17 आ जाएगा. 7 और 10 17, और इधर भी 17. दिस गिव्स मी रिमाइंडर 0. दिस इज येस हो गया. लेकिन अपने कैलकुलेटर को बुलाते हैं. 1 2 7 8 6 4 3 3. 1 2 7 8 6 4 3 3 डिवाइडेड बाई 11. इंटीजर 1 1 6 2. क्या ये डिविजिबल बाई 11 है? इसको चेक कर लेते हैं. 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14. और बाकी अब दूसरे नंबर देखते हैं. 2 और 1. ओह इंटरेस्टिंग. होल्ड ऑन. 1 1 6 2 4 0 3. 2 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14. और बचे हुए नंबर्स क्या हैं? 0 और 2 2, 2 और 1 3. 14 और 3 11. डिफरेंस इज 11. लेट मी राइट दिस डाउन. 1 1 6 2 4 0 3. 1 1 6 2 4 0 3. इवन दिस इज डिविजिबल बाई 11. काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस है. 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14. और दिस इज 2 और 1 3. सो डिफरेंस इज 14. इधर से डिफरेंस क्या आ रहा है? लेट्स स्टार्ट विद दीज नंबर्स. इनको ऐड करोगे 7 और 6 13 और 14 माइनस 0 2 and 1 3. डिफरेंस इज 11. डिफरेंस क्या 11 का मल्टीपल है? आंसर इज येस. 11 is a multiple of 11. So this should also be divisible by 11. Let's go back to calculator. Divide 11. Again an integer. क्या ये 11 का मल्टीपल है? 6 और 3 9, 9 और 0 9. और ये हो गया 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 9. किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. डजंट हैव टू बी पॉजिटिव. डिफरेंस देखना है हमें. तो एक तरफ 13 है, एक तरफ 9 है. दिस शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 11. सी पॉइंट समथिंग आ रहा है. दिस इज़ नॉट. नाउ ये तो हो गया आपका. सिर्फ हमने याद किया और हमने एक दो नंबर्स के लिए टेस्ट किया है कि डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्या 11 का. नाउ लेट्स डिराइव इट. तो पॉज द वीडियो. डू द सेम थिंग्स दैट यू डिड फॉर 9. थोड़ा सा ट्वीकिंग अराउंड है. एक आधे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आधे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. समथिंग इज गोइंग ऑन. तो लेट्स टेक द 4 डिजिट नंबर ABCD. ये है हमारा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस एक B है, एक C है और एक D है. ओके. तो पहले तो तुम देख लो कि कितने 11 के मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं. एक तो तुमने D ले लिया. इधर क्या था? 99B प्लस B. 99 इज़ नॉट जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 9. 99 सिर्फ 9 के काम नहीं आ रहा था. 99 11 के काम भी आएगा. 99 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11 एज वेल, विच इज़ गुड फॉर अस. तो इसका तो काम हो गया, इसका भी काम हो गया. यहाँ पर भी डिजिट आ गई. इन दोनों के लिए क्या करें? लेट्स लुक एट 10. 10C. 9 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 बट 11 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11. तो मैं 10C को लिख सकता हूँ 11C माइनस C. So this is where the negative sign was coming from. 10C एक्चुअली मेरा 11C माइनस C है. और यहाँ पर मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ क्या? 1000A. इसको अगर मैं 999A प्लस A लिखूँ. 999 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं. 999 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11.
बट क्या 1001 11 से डिविजिबल है? आंसर इज येस. तुम देखो अल्टरनेट प्लेसेस, आंसर 1 और इधर से 1 आएगा. दिस इज डिविजिबल बाई 11. In fact, 1001 is a very fascinating number. This is a product of 3 prime numbers, 7, 11 and 13. 3 consecutive prime numbers, 7, 11 and 13. So, fun stuff going on here. इसको कभी उठाएंगे आराम से. But 1001 is divisible by 11. तो मैं इसको लिख सकता हूँ. Let me change the color. इसको मैं लिख सकता हूँ 1001 minus a. तो आधी वैल्यूज़ ऐड हुई हैं और आधी वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हुई हैं एंड एवरीथिंग एल्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11. तो मैं इसको लिख सकता हूँ. दिस इज़, इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया. क्लबिंग ऑल 3 ऑफ देम आई कैन से दैट दिस इज़, फिर डी भूल गया. क्लबिंग ऑल ऑफ देम आई कैन से दैट दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11 टाइम्स k. अब डिजिट्स की बात करें तो ये हो जाएगा, लास्ट से शुरू करते हैं, d प्लस b और सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंड लास्ट से c प्लस a. तुम इधर से भी शुरू कर सकते थे, फर्स्ट से, या फिर लास्ट और फर्स्ट एक्चुअली रिलेटिव हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते थे. द आइडिया इज कंसेक्यूटिव टर्म्स का साइन अलग अलग होगा. अगर एक साइड बीच में कोई भी टर्म उठा लो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके आगे पीछे नेगेटिव आएंगी. सो d प्लस बी माइनस सी प्लस ए. एंड यू कैन एक्सटेंड दिस लॉजिक. तुम बोल सकते हो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, ए में नेगेटिव लग रहा है, अगली टर्म इज 10,000 मान लेते हैं, डी तक आ गया, मान लेते हैं अगली टर्म ई है, तो ये हो जाएगा 9999. तो अगली टर्म में प्लस साइन लग जाएगा. फिर उसकी अगली टर्म आ जाएगी 1 2 3 4 5, मान लेते हैं एफ, मान लेते हैं. इस बार तुम 9 में नहीं जाओगे, इस बार तुम 1 ऐड कर दोगे. दिस इज डिविजिबल बाई 11. तो फिर यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. दिस इज़ वाई यू गेट दिस ऑल्टरनेट थिंग गोइंग ऑन. तुम बोल सकते हो जो भी तुम्हारा नंबर होगा, नंबर इज एक्चुअली 11 टाइम्स समथिंग प्लस, लेट्स से ऑड डिजिट्स, सम ऑफ ऑड डिजिट्स. ऑड एंड इवन इज अ गुड वे टू सेग्रीगेट दीज डिजिट्स. सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स. प्लस माइनस तुम उल्टा भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस देखना है, 11 आएगा कि माइनस 11 आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ इट्स डिविजिबल तो इट्स डिविजिबल, इफ़ इट्स नॉट तो इट्स नॉट. हाँ, रिमाइंडर के केस में पंगा आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना, प्लस माइनस आएगा कि नहीं आएगा. तो हाँ, बी केयरफुल विद द रिमाइंडर थिंग. दिस इज़ गोइंग टू गिव द सेम रिमाइंडर एज दिस, एंड हेंस वी डू दैट. और डिजिट को ऐड करो, फिर इवन को ऐड करो और फिर डिफरेंस देख लो. सो दिस इज़ इट. This is the proof for divisibility. We just derived the divisibility criteria for 9 and 11. So I hope you had fun. इसके बाद बात करेंगे 10th video में we'll talk about some large numbers, some powers of 3 and 4 which are more than 100. Let's go wild.